आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में क्रिकेट फैंस को एक बार फिर रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक कई ऐसे पल आए जिन्होंने दर्शकों को अपनी सीटों से उठने नहीं दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐसी कप्तानी पारी खेली जिसने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी। आइए जानते हैं इस मैच की पूरी कहानी। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाज तेज शुरुआत देने के इरादे से मैदान में उतरे थे। शुरुआती ओवरों में कुछ अच्छे शॉट भी देखने को मिले, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार सही जगह गेंद डालते रहे, जिससे खुलकर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। उनकी पारी में एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल रहा। कुछ आकर्षक शॉट खेलने के बाद जोफ्रा आर्चर की अतिरिक्त गति उनके लिए मुश्किल साबित हुई और सैम करन ने उनका कैच लपक लिया। भारत को पहला झटका जल्दी लग गया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, लेकिन वो अपनी लय में नजर नहीं आए। 14 गेंदों में 16 रन बनाने के बाद आदिल रशीद की चतुराई भरी गेंदबाजी के सामने वो भी टिक नहीं सके। रशीद ने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब टीम की उम्मीदें ईशान किशन पर थी। वो केवल 6 गेंदों में 4 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर आउट हो गए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी चिंता साफ दिखाई देने लगी। उस समय स्कोरबोर्ड पर रन कम थे, विकेट ज्यादा गिर चुके थे और इंग्लैंड पूरी तरह मैच पर हावी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत 140 रन तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगा, लेकिन यहीं से कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही ढीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई गलती नहीं की। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास भी था, धैर्य भी था और परिस्थिति के अनुसार खेलने की समझ भी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को किसी एक योजना पर टिकने का मौका नहीं दिया। कभी चौका तो कभी लंबा छक्का और बीच बीच में शानदार रनिंग के दम पर उन्होंने भारत की पारी को दोबारा पटरी पर ला दिया। दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने भी कप्तान का बेहतरीन साथ निभाया। उन्होंने 23 गेंदों में 22 महत्वपूर्ण रन बनाए। भले ही उनकी पारी बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन उस समय हर रन भारत के लिए बेहद कीमती था। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का दबाव काफी हद तक कम कर दिया और भारतीय टीम को संभलने का मौका मिला। हालांकि शिवम दुबे अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और विल जैक्स का शिकार बन गए। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए। उन्होंने आते ही तेज रन बनाने की कोशिश की और 8 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का भी शामिल था। लेकिन बड़े शॉट की कोशिश में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। अब सारी जिम्मेदारी एक बार फिर श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने आखिरी ओवरों में शानदार समझदारी दिखाई, स्ट्राइक अपने पास रखी, गैप में रन निकाले और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाकर भारत के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर ने केवल 49 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए। उनकी इस यादगार पारी में 4 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल रहे। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई ऐसी कप्तानी पारी थी जिसने टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाल दिया। 20 ओवर पूरे होने पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। शुरुआत को देखते हुए यह स्कोर काफी सम्मानजनक माना जाएगा। अब मुकाबले का पूरा भार भारतीय गेंदबाजों पर था, जिन्हें इस लक्ष्य का बचाव करने के लिए शुरुआती विकेट निकालने की जरूरत थी। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। जोश टंग ने भी 2 विकेट लेकर भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा। विल जैक्स को 1 विकेट मिला, जबकि आदिल रशीद ने भी अहम सफलता हासिल की। सैम करन भले ही विकेट ज्यादा नहीं ले सके, लेकिन उनकी किफायती गेंदबाजी ने भारत को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया। अब बारी आपकी है। क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर की यह पारी भारत की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक थी, या फिर इस मुकाबले का असली गेम चेंजर इंग्लैंड की गेंदबाजी रही? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन